अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कावद कैसर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ज़बरदस्त मौसम है, बारिश हो रही है और इसी मौसम को एंजॉय करते हुए हम आपके बहुत अच्छी जगह लाए हैं जहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उसके बारे में मुफीद इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है जो कि हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं थोड़ी देर में। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये अभी हम इधर आए हैं, एक जगह, इसका नाम REI कोऑप है। यहाँ पे कैंपिंग का, क्लाइंबिंग, बाइक, पैडल, ट्रैवल, आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। और ये आमिर भाई हमें लेके आए, इधर देखते हैं क्या यहाँ पे क्या क्या मिलता है भाई। बिस्मिल्लाह। इधर सारी बाइक्स हैं। इस बाइक की प्राइस चेक करते हैं जनाब। कितनी है आमिर भाई, इसकी प्राइस क्या है अभी? $600 की है प्राइस। ये काफ़ी इसमें हैवी ड्यूटी लग रही है, माउंटेन बाइक है और सीट काफ़ी इसकी जो है वो स्लिम, बिल्ड अच्छी है। ज़्यादातर लाइट वेट होती होंगी, राइट? अगर एलुमिनियम है तो लाइट फ्रेम। हाँ, काफ़ी लाइट फ्रेम है इसका। इसका अभी नहीं पता एलुमिनियम फ्रेम है क्या है। ये एलुमिनियम है। चलो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। चलें यहाँ देखते हैं ये कौन सी है जी। ये गारमिन की है, इंस्टिंक्ट 3 $400 की। नेक्स्ट वन है 1100 की। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए हैं और इसमें डेफिनेटली काफ़ी GPS और ट्रैकिंग टाइप की चीज़ें लगी होंगी। तो ये सारे वो हैं, GPS हैंडल नेविगेशन है। तो जब जिस तरह फॉरेस्ट में और आप हाइकिंग करने जाते हैं तो उसमें सही बात है वहाँ पे सेल फ़ोन के सिग्नल नहीं काम कर रहे होते, तो ये इस किस्म की डिवाइसेस हैं जिनसे आप अपना लोकेशन जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। और ये जी 180 का है और इसमें मैप बना हुआ है। यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे बच्चों की भी बाइक्स हैं काफ़ी ज़बरदस्त। वही जिस तरह की बड़े लोगों की थी उसी तरह बच्चों की हैं छोटी बाइक्स। और ये भी काफ़ी जो है वो हैवी ड्यूटी लग रही हैं। ये 400 की है और ये $400 की है ये छोटे वाली, और ये 250 की है। ज़बरदस्त। और ये छोटे बच्चों के लिए उन्होंने जो है सपोर्टिंग व्हील्स लगाए हुए हैं ताकि जब छोटे बच्चे बाइकिंग सीखेंगे तो उनके लिए इजी रहता है ये। बेसिकली यहाँ पे जो अमेरिकन फैमिलीज़ जो हैं वो पेरेंट्स जो कि हाइकिंग और इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपने छोटे बच्चों को शुरू से ही आदत डालते हैं कि उनके साथ साथ वो एक्टिविटीज़ में शामिल हों। तो इससे ये फ़ायदा होता है। तभी आप देखेंगे सारे बच्चों की बाइक्स हैं और इसके अंदर जो है वो सपोर्टिंग व्हील्स लगे हुए हैं। और वो जब एज ए फैमिली बाहर जाते हैं एक्टिविटीज़ करने तो उसमें बच्चों को शुरू से ही आदत पड़ती है कि उन्होंने इस किस्म की आउटडोर एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे जो है वो शुरू से ही आदत डालनी है अपने आप को आउटडोर एक्टिविटीज़ की। और ये वाली बाइक जो हमें नज़र आ रही है ज़बरदस्त, ये वाली इलेक्ट्रिक बाइक है। इसके अंदर प्राइस चेक करते हैं और जनाब इसकी प्राइस तो $5000 है। इसमें क्या ऐसी चीज़ है भाई इसमें? तो और हो जाएगा ना। हाँ, इसमें ज़बरदस्त। और इसमें आई थिंक ये इलेक्ट्रिक है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी है। और इसके अंदर आप रिचार्ज जो है कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक को और आप लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकते हैं, ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट किस्म की जो है यहाँ बाइक्स नज़र आ रही हैं। तो जो लोग ज़्यादा शौकीन हजरात हैं उनको ज़्यादातर पता होगा कि कौन सी बाइक किस कंपनी की ज़्यादा अच्छी है। हम तो ये आज पहली दफ़ा देख के मैं खुद भी लर्निंग कर रहा हूँ और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। इस शॉक अब्जॉर्बर की जो सबसे ख़ुसूसियत और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जब आप अनइवन ट्रेन पे जा रहे होते हैं और वहाँ पे आप बाइकिंग कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी को जो है कोई भी शॉक फील नहीं होगा और आपकी स्पाइन और आपकी बॉडी सारी महफूज रहेगी और सारा शॉक जो है वो यही जो है शॉक अब्जॉर्बर वही अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी इस बाइक में जो है
काफ़ी ज़्यादा महंगी है और काफ़ी जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ़ीचर्स हैं और शॉक एब्जॉर्बिंग फ़ीचर्स लगे हुए हैं। बताएं। तो बेसिकली जब आप लोग जाते हैं हाइकिंग पे और क्लाइंबिंग पे और आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक बात का अनएक्सपेक्टेड जो होता है कि कभी भी वेदर जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है कभी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कभी रेन होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो है काफ़ी लेयरिंग के लिए ऐसे मटेरियल बनाए हुए हैं जिसमें काफ़ी कलरफुल किस्म के यहाँ पे नज़र आ रही हैं शर्ट्स, और इसमें काफ़ी नरम है ये, और इसकी खासियत ये होती है कि लाइट वेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उसके अंदर काफ़ी कैपेसिटी होती है कि वो इंसुलेट कर देते हैं आपको, ताकि आपका एक्सटर्नल वेदर जो है उससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। और इसकी हम देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या हो। इन्होंने यहाँ पे एक सिक्योरिटी टैग लगाया हुआ है ताकि कोई लोग जो है इसको चोरी करके ना ले जाएं। इसका इन्होंने सिक्योर देखते हैं कहाँ पे प्राइस टैग है, ढूंढना पड़ रहा है। मे भी उन्होंने छुपा के रखा हुआ है ताकि लोग जो हैं वो प्राइस से डिस्करेज ना हो जाएं। आई थिंक इसका उन्होंने बेसिकली प्राइस है $129। तो ये काफ़ी महंगा है भाई ये, अगर इस जस्ट फॉर ए शर्ट, मगर इसके अंदर जो इन्होंने काफ़ी अच्छी इंसुलेशन और मटेरियल जो है सारी जो है प्राइसिंग उसके लिए है, आपकी कंफर्ट के लिए। तो एज ए कंज्यूमर जब आपको कोई कंफर्टेबल चीज़ और अच्छी मिलती है तो उसकी फिर प्राइस भी पे करनी पड़ती है आपको। तो बेसिकली दीज काइंड ऑफ मटेरियल जिसमें आपको लेयरिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप वहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ में गए होते हैं देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि आप वापस जाके कोई चीज़ें ले आएँ। तो इसलिए आपको लेयरिंग करनी पड़ती है ताकि अगर कोई ठंड हो जाए, गर्मी हो जाए, कोई बारिश हो जाए, तो यू हैव दीज थिंग्स अवेलेबल राइट अपने आपके बैग के अंदर। और जो आप अपना बैग लेके जा रहे हैं वो लाइट वेट भी होना चाहिए ताकि आप इतना ज़्यादा हैवी ओवरलोड होके ना जाएँ और फिर आप जो एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है जूतों की और बेतहाशा किस्म के हैं। और ये जो जूते हैं ये ट्रेल रन के लिए हैं। इन जूतों में ख़ास बात ये है कि एक तो कलरफुल हैं, दूसरा एक इनके जो ग्रिपर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर कोई स्लिपरी सरफेस है, कोई माउंटेन है, कोई पत्थर हैं, उनको ग्रिप करके आपको फीट को स्टेबिलिटी देते हैं ताकि आपकी फीट में इंजरी ना हो जाए। और दूसरा अगर इनमें कोई आप कोई पानी के अंदर से जा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो ये ज़्यादातर जूते जो हैं वो वाटर प्रूफ है। बल्कि ये क्या आमिर भाई, इधर हमें एक नज़र आ रहा है कि ये उन्होंने एक जगह बनाई हुई है कि जूते अगर आप पहने और यहाँ पे आप रन लाइक ट्रायल रन कर सकते हैं कि इन जूतों से वाओ दे गिव यू लाइक ग्रिप, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो रेजिस्टेंस है कि आप लोग स्लिप नहीं होंगे। इन्होंने यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है कि स्टोन बनाया हुआ है कि इसके अंदर आप टेस्ट करके देखें कौन सा जूता आपको ज़्यादा जो ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। ये जी उन्होंने इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि आप जूते जो हैं वो लेंगे ट्रेल वाले तो उसको पहन के यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा जूता जो है वो सबसे बेस्ट फिट रहेगा इस एनवायरनमेंट के लिए, जो कि पथरीली इन्वायरमेंट है। ये हमें नज़र आ रही है यहाँ पे रोप्स, और ये बता रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह की रोप्स है। एक डायनामिक है, स्टैटिक है। डायनामिक रोप का ये फ़ायदा है कि जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं, क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तो क्लाइंबिंग करने के लिए जब आप ये रोप यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रेच होती है, तो आपकी वेट को अब्जॉर्ब करती है और इट्स मोर कंफर्टेबल। डायनामिक रोप्स हैं और स्टैटिक भी हैं, तो दे आर डिफरेंट काइंड। और बल्कि इधर देखें अगर हम, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के हुक्स हैं, तो जब हम क्लाइंबिंग करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ये प्रोफेशनल काइंड के हुक्स हैं। और ये काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर लॉक भी लगा हुआ है स्पेशल, कि अगर वो क्लाइंबर जो है इसके अंदर रस्सी डालेंगे तो वो अगर रस्सी जब लॉक होगी तो ऐसे हवा से या किसी ज़ोर से खुल ना जाए, तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल लॉक बनाया हुआ कि आपको ट्विस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ये खुलती है, और उसके बाद आप रस्सी डाल के एक बार लॉक कर दें तो देन वो आप जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो आपका बॉडी का वेट है और आप जो क्लाइंबिंग कर रहे हैं वो इट कैन ईजीली वो आपको बर्दाश्त कर लेगा और आपको सेफ़ भी रखेगा, सेफ़ एंड सिक्योर रखेगा। क्लाइंबिंग के गियर के अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सारे गियर्स आपकी सेफ्टी के लिए बने होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो कि इस चीज़ों की क्वालिटी क्या है और उसकी क्या रेटिंग है, वेट रेटिंग, और आपको कितने हद तक ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओवर बाय पेइंग लेस प्राइस। तो अपनी इसके लिए डेफिनेटली आप ऑलवेज़ प्रेफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ये सर मैं भी आपको बता रहा था कि भाई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो यही उन्होंने
बताया हुआ है कि जिस तरह जब क्लाइंब करते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह से आपकी बॉडी को सपोर्ट देनी पड़ती है, और अगर इस कंडीशन में आपने अगर लो क्वालिटी प्रोडक्ट ले ली तो फिर आपकी जो है जान को ख़तरा पड़ सकता है। यहाँ पे इस केस के अंदर उन्होंने डिफरेंट और इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और ये चीज़ जो नज़र आ रही है ये बेसिकली आइस का एक्स है, और जब भी क्लाइंबिंग करनी है तो आइस और स्नो में इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, और ये मटेरियल भी काफ़ी लाइट मटेरियल और ड्यूरेबल मटेरियल से बना हुआ है। इस सेक्शन में उन्होंने बुक्स रखी हुई हैं जो कि कैंपिंग के बारे में भी हैं, हाइकिंग के बारे में हैं। उसके अलावा इन्होंने नावल्स रखे हुए हैं कि जब आप हाइकिंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो अपने आप को इंटरटेन रखने के लिए जो है वो डिफरेंट नावल्स लेके जा सकते हैं हाइकिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे एक बुक नज़र आ रही है जो कि ये उन्होंने न्यू इंग्लैंड 50 हाइक्स विद किड्स, तो यहाँ पे जो करीबी हाइक्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है जो कि बच्चों के साथ आप जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल किताबें हैं यहाँ पे, तो गोरों को काफ़ी यहाँ पे अमेरिकन्स को शौक़ होता है किताबें पढ़ने का, और जो इस तरह वो साथ अपने लेके जाते हैं ये वाली किताबें। अब ये जो सेक्शन है इसमें सारे बैग्स हैं जो कि हाइकर्स और क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं। इन बैग्स में ख़ास बात यह है कि बने ही स्पेशली इन एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसमें जिस तरह का सामान आपने रखना है उसके लिहाज से इनकी शेप है वो अपने बॉडी के साथ बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, और जिसे कहते हैं हर बैग की, अब इस बैग जो है ये वाला बैग है इसकी प्राइस जो है $329 का है। तो डिफरेंट बैग्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं, मगर ये कि ये सारे बने इस मकसद से बने हैं कि जब आपने हाइकिंग पे जाना है और क्लाइंबिंग करनी है तो उसमें आपका सारा सामान जो है वो इफ़ेक्टिव जो कि टूल्स और आपकी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप इजीली उसके अंदर रख सकें, और आप जो ज़रूरी सामान है वो जो है आपके साथ ही बॉडी के साथ हो। ये इन्होंने एक मॉडल कैंप बनाया हुआ है कि जब लोग कैंपिंग करते हैं तो उसके लिए उन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई आप ये सामान लेके जा सकते हैं। ये कैंप है, कैंप के अंदर डालने के लिए जो है स्लीपिंग जो बेड्स हैं वो कौन से अवेलेबल हैं, फिर स्मॉल स्टूल है, एक चेयर है, और यहाँ देखते हैं क्या डिफरेंट तरह से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई हुई हैं कि ये चीज़ें आप जो हैं यूज़फुल साथ में ले सकते हैं कैंपिंग के लिए। और यहाँ पे बच्चों का किड्स कैंप कॉर्नर है। बच्चों के लिहाज से उन्होंने स्मॉल चेयर्स रखी हुई हैं, बच्चों के लिहाज से उनके छोटे बैग हैं, उनकी बॉटल्स हैं, और बेसिकली ये यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं इवन बचपन से ही उनको जो है इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो शुरू से उनको आदत रहे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में उन्होंने हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, और पेरेंट्स जो हैं उनको सिखाते हैं शुरू से ही to stay actively involved. So this area mein there are many sleeping bags and sleeping pads, yep. Right? So in the sleeping pads, these are the demos, so people can take them out and they can even try them and see which one is good. और इसके अंदर एक ख़ास बात उन्होंने ये बताई है कि क्योंकि जब आपने क्लाइंब करना होता है, हाइकिंग करनी होती है, तो यू वांट टू कीप द वेट अंडर कंट्रोल, सो इट्स ईजियर फॉर यू टू क्लाइंब। तो यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग शो की है कि जब उनमें बैग्स में टिपिकली जब घर में हम ऐसे कोई बेड्स बनाते हैं तो हमारे पास एक मशीन होती है जिससे हम हवा भरते हैं। तो उन्होंने बताया कि इन बैग्स के अंदर क्योंकि वहाँ ऊपर आपके पास जितना मशीन लेके जाएंगे तो वेट बढ़ेगा, तो ये उसके जो नोज़ल है उसका जो that is called this is the pump sack and that's a one-way valve, so you're putting, you're attaching it to a valve. Okay, so one-way valve उनमें लगा होता है पैड्स के अंदर। जब इसको आप अटैच कर देंगे उसके साथ तो ये बड़ी एक सिंपल सी बड़ी जीनियस टेक्निक है कि इसके अंदर आपने इस तरह करके हवा लेनी है, जीनियस, एंड इट्स जस्ट लाइक ए बैग, इट्स नथिंग। सो अब इस तरह हवा लेके आपने ऊपर से बंद करना है और इस तरह ये देखें, इस तरह नेचुरली हवा उसके अंदर आ जाएगी, और जब आप इसको फोल्ड करते जाएंगे तो ये हवा सीधा पैड के अंदर चली जाएगी। तो फॉर आफ्टर how many times we have to do this for these kind of pads? It'll depend on the size of the pad. Usually you can get maybe four bags. It also depends on the pump sack too. So this one's a really good one where you can get a lot of air in one roll. Some of them are a little bit smaller, so it'll vary pretty heavily on the pad and the pump sack that you have.
But I would expect probably 4 to 6 full Not pump bad. sacks to get So, one of those full. बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई 4 से 6 दफ़ा में जब आप सिर्फ इसमें इस तरह हवा भरेंगे तो आपका पैड जो है उस तरह का तैयार हो जाएगा, तो दैट्स वेरी नाइस। तो इतना कम एफर्ट के साथ आपकी, वरना अगर हम टिपिकली जो बच्चों के बलून्स वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी अपनी हवा निकल जाती है, जान निकल जाती है। तो ये बड़ी अच्छी जीनियस टेक्निक है। तो यहाँ बड़ी अच्छी किस्म की प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की कि जो आपकी उसको इजी कंफर्टेबल और इजी बनाते हैं आपके ट्रिप को। यू कैन जस्ट हैंग इट बैक, आई डोंट नो, यहाँ कर देते हैं। With this, is that it gets very uncomfortable to have to, especially if there's multiple sleeping What about bags. this? तो यहाँ पे हम एक और चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि जब ये तो ऑलरेडी ये ओपन बताएं। थे, यहाँ पे अगर आप मतलब वो जो इतना बड़ा पैड था वो सिर्फ इतने से साइज में फिट आ Compact, जाता है। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी लाइट, और हाइकिंग करने वाले पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ऐसे अपने गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तो गाड़ी के टॉप पे अगर चीज़ें रखनी है तो ये थोड़ा सा इसके अंदर आई थिंक Self-inflating, सेल्फ इन्फ्लेटिंग है। 70 to 80% of the way just by opening the valve. The rest you can do with your mouth. ओके, तो इसके अंदर ये ख़ास बात है कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो 70 से 80% खुद ब खुद उसके अंदर हवा भर जाती है, और फिर बाकी आपको जो है जिस तरह हमने वो मैकेनिज़्म बताया था, बाकी हवा आप उसके थ्रू मज़ीद भर सकते हैं। ये तो 2 हो गए आपके पास ऑप्शन। एक तीसरा ऑप्शन ये भी है जिसमें आपको, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है और हैवी है, मगर अगर आपको जो है अगर ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए चीज़, ये इन्होंने डेमो के लिए यहाँ पे रखा हुआ भी है। इस पे So हम there is बैठ no के देखते air? हैं। इसके अंदर जो है वो फोम ही है। तो मैं यहाँ इन्होंने डेमो के लिए रखा हुआ भी है, तो ये देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली फोम है, जेल सी है, और इसमें हम लेट के देखते हैं। बड़ा वेरी कंफर्टेबल, ये तो लग रहा है मतलब आपके घर में नॉर्मल बेड पे सो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपका जो हाइकिंग जो ट्रिप है वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जा रहे हैं, कितने दिनों का ट्रिप है और उसमें आपको कितना चढ़ाई करनी है, हाउ मेनी डेज इट इज़। तो इसके लिए उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस बताए हुए हैं, तो वेरी वेरी नाइस। और व्हाट यू आर होल्डिंग हियर, दिस इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, राइट? दिस इज़, ये बेसिकली फ्यूल है टू कुक जब आप जाते हैं इतने दिनों के लिए। आइए मैं आपके इधर लेके जाता हूँ। मैंने आई थिंक आई सॉ समथिंग ओवर हियर कि कुकिंग के लिए ये उन्होंने यहाँ पे बेसिकली खाने भी रखे हुए हैं। जब आप हाइकिंग करेंगे तो उसके अंदर आपके पास जो खाने होते हैं वो पोर्शन कंट्रोल होते हैं। एक तो ये कि आपने कितना दिन में खाना है, कितनी कैलोरीज लेनी है, यू डोंट वांट टू टेक टू मच, और आप जो है यू डोंट वांट टू कैरी टू मच आल्सो। Is that right? Like you control your calories and portions based on the it's helpful for that. It's also because it's a lot lighter with freeze-dried food, and dried foods in general will take up a little bit less weight. You'll get a lot of calories and a lot of protein for the amount of space that's taking. Do they have like a vegan or vegetarian stuff? Yes, they do have some throughout. You should see them labeled on some of the tags or on the bags. They'll have. अच्छा, इन खानों में अच्छी बात यह है कि उन्होंने फ्रीज ड्राइड किए हैं, तो फ्रीज ड्राई करने में उनका वेट भी जो है वो कम हो जाता है। और सेकेंडली वो He's telling us about the vegan one. vegan option, yes. Yep. Yeah, there's some here. I would have to go back through because I think that's vegetarian. We did at one point have some more of the vegetarian ones and vegan ones. कीमत बता दें. Price. इनकी प्राइस जो है वो Average. $14-15 के करीब है एवरेज। मगर इसमें ये देखें, अगर आप नजर आए तो इसमें ईज़ ऑफ कुकिंग भी है कि इसमें लिखा है जस्ट ऐड वाटर एंड कुक इट। Yeah, but where are you cooking? कुकिंग के लिए जिस तरह हमें फ्यूल तो ये नजर आया था, बट आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ स्टोव। ये छोटा सा स्टोव है इसके नीचे। So maybe he can explain us because you and I don't know. Oh yeah. So can you explain Absolutely, yes. what are these different options? Yeah, so this is essentially you attach this to that fuel canister that you were talking about earlier. It's a sort of self-contained cooking and stove system. Okay. So you twist this guy on. There we go. So that is Your flame. your flame. Yeah, is coming through here. You're controlling it with your inlet valve. They change a little bit. This one is you can adjust your flame size with this. And you attach your little pot in here. Usually with this, you're either cooking like
some form of liquid, so whether it be soup or boiling water, just stuff that you don't scald, so you can't, because these cook really hot, so you can't do something like throwing raw vegetables in here, trying to fry something, things like that, because it will get out of More it for soup? quickly. Yeah, soups are really a great option for this. Canned vegetables are another really good option, or if you're doing boiling water for things like coffee, there's some. So where do you put those kind of pans there? Those you would do something. Stew? Yeah, so those would be, you'd have one of these sort of attachments. Okay. So this is kind of like one of these systems here. So you can attach it to your stove. $60. Yeah, so Okay. it's a little bit cheaper than that full system there. So you attach it to the top, and then you can use regular pots and pans with it. Usually a little bit smaller, just because these aren't That very heavy large. duty, yeah. Yeah, they're not meant to be used with like a Bigger pan. 12-inch pan, but any of these are perfectly fine sizes that they'll sit well on top So of the it. pats and the pots and pans and all these materials are made for the climbing trip where Yeah, everything yeah. is limited in Very, quantity. yeah, very So not making smaller it in for size. so many exactly. people. It's just one person, Yeah. and everybody makes their own food. Yeah, and by the way. you can do multiple, like some of these you can get like if you're using a pot like this, you could make something for a couple of people at a time. You might just have to cook in rounds. So Okay. it's like you make a couple of cans of soup in this, and then you portion it out. Then you boil some water for instant mashed potatoes, and then you portion that out. So Okay. you can cook for multiple people. Like I've cooked for myself and a couple of other people without much issue. You just have to do a couple of rounds of cooking instead. And I see there's a combo cooking stove system combo. Yeah, and it's that's almost like $300. Yeah. And that's where I think they have like a little bit bigger pot. Yeah. It comes as a kit. Yeah, because think. you have to remember you're 50s like miles, 60 miles away from civilization. Right. No restaurant. So this is your restaurant. Yeah. And you want to make sure that you have something to support you and your family. Yes. And it's interesting because you can look at different options. Like this is you're attaching the fuel canister externally, and then it's sitting on its own feet, as opposed to this guy right here, which is a little bit smaller, and it's using that fuel canister as its stand. So it just depends on preference for what you actually want to use. These extensions, you get it? Yeah, with any of these kits, the only thing that you don't get in one of these kits is the actual fuel canister. You just have to buy that separately, but you get the little feet, and then you get everything from here up. So this one, for example, is $140 roughly. Yeah, roughly. Yeah, Roughly. I forget which model that is exactly, but you can see them through here. Like this one is one of the larger ones. It's a whole liter, and it's $129. Oh, based on liter. Yeah, So the amount of liquid you want to cook. exactly. Yeah, And the fuel lasts for how many rounds? 30 to 50 times, or how many? Yeah, it can be even more than that. Some of them, it depends on how much fuel you're using when you're cooking with it. So, I think on the actual thing it says you might even be able to get 100 out of them. But if you're boiling a liter versus 500 milliliters, you're looking at a lot more fuel, or more fuel for 1 liter as opposed to a Okay. smaller amount of liquid. So I would feel pretty comfortable saying that you could get 50 uses pretty easily out of the bigger canisters. आएगा. अच्छा, हमने इनसे अभी पूछा कि अगर जब क्लाइंबिंग करने जाते हैं तो लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, क्योंकि हाउ टू मेक श्योर कि पानी जो है साफ़ है कि नहीं है. So yes, what options do we Please. have here? Yeah, so there's different types of systems that you can have. You can either do chemical treatment or filtration treatment. Okay. So all of these on this side are all going to be filters of different kinds. So you can have something like gravity-fed filters, which you can filter larger amounts of water at one time, but it's going to take a little bit more time. Or you can have more independent filter systems of like a one-person water bottle squeeze bag, where you're just squeezing as you need the water. And You then also it have get pump filters systems. at the same time. Exactly, yeah. somehow. So it's when you're pumping water in through here, it's getting pumped through a graphite or carbon filter in here, and then outlet into your water. bottle. Also, you बता दें कि किस तरह होता है. so you यहाँ put पे that the in like water a is stream there. or something like Yeah. that. Yeah. Stream. Yeah, put Yeah. this in the stream, then you have to pump. Yep. Exactly. And That's when you pump, the water goes
फ्रॉम हेयर, यहाँ से पानी साफ़ होके फ़िल्टर से फिर आप अपनी बॉटल में भर सकते हैं। And it's the same sort of thing, whether it's a hand pump or a gravity filter, like you saw down Yeah, here. this is the gravity filter. It takes more time, right? Yeah, it takes a little bit more slowly time, but you पानी can get more को water. क्लीन करता है, but gravity के थ्रू वो slowly and steadily आपके कंटेनर में जमा होता है। Yeah. The other thing that and it depends on what you're concerned about, like potentially being in the water. So if you were like traveling abroad and you have different types of water treatment from what your body is typically used to, then you usually want to go with a chemical treatment, where you're using something like iodine or chloride tablets, things like this that are there for water purification if you're concerned about like viruses or other Bacteria, potential parasites, contaminants that yeah. aren't typically that you're not typically used to, and you can use these in combination with those as well. Oh, so you put those in the water that you you just can, told. yeah. तो ये कह रहे हैं कि जब आप जैसे हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं और कई दफ़ा हम आउट ऑफ द टाउन जा रहे होते हैं, विलेजेस में और माउंटेन्स में जा रहे होते हैं, वहाँ हमें एक कंसर्न होता है कि पानी साफ़ होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये केमिकल्स आप ले रहे हैं साथ में, तो ये केमिकल्स पानी में डालने से उसके वायरसेस और उसके जो जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। And the third thing is you boil it after all Yeah, that. and you can do that too. Yeah, that Boil that'll and filter it. certainly- Yeah. certainly do the job Oh. too. No, definitely. What is like your combination? Like what do you? I usually will have like if I'm out and like hiking and things like that, usually those are fine just doing that on its own. I will keep these as sort of like an emergency measure. If you know something were to go wrong, my filter breaks, my hand pump cracks, something like that that could impede my ability to filter it, I'll keep these as a backup with me. But these I really would only use consistently if I was traveling abroad or even to different places where I don't necessarily know how that water is being treated compared to what my body's used to. And can you show us that camp, like camping stuff? Like, is this how big is this one when it's folded? Oh, this one I can For show you. two kids or something? I'll bring you over to where this is. So can we try here? Can you see how? That one we can't because it's up on the display, so we don't want anybody getting hurt with the display. But the size of it, you can see. ये बेसिकली सारे कैंप्स पड़े हैं और वो दिखा रहे हैं कि Tent. जो टेंट कैंप, व्हाट इज दिस The कॉल्ड, one कैंप और that's टेंट? up yeah, this will be tent. Yeah. Okay, So the one that you see up there is, I believe, the 2-person. If you're going to be, usually what I recommend is, however many people you're going to be camping with, pick one that the number is maybe one higher, because with like a 2-person tent, it's going to be very tight. If you actually have 2 people in there, if you want any space inside, or if you have larger sleeping pads, sometimes these won't be large enough, so you won't really have any space. So ये if you're tents? camping with 4 people, I usually recommend getting a 5 or 6-person tent. तो बेसिकली वो मशवरा ये दे रहे हैं कि जो ये टेंट्स हैं, आप जितने लोग जा रहे हैं उससे मेक श्योर करें कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पर्सन की स्पेसिफिकेशन हो। लेट्स से आप अकेले जा रहे हैं तो 2 पर्सन का टेंट ले लें, क्योंकि उसके अंदर आपको जब अपना पैड डालना है, स्लीपिंग का मटेरियल डालना है, तो वो थोड़ा सा बिग इनफ होना चाहिए। और अगर आप 2 पर्सन टेंट में 2 लोग आ जाएंगे तो उसमें जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए वो रिकमेंडेशन ये दे रहे हैं कि जितने भी लोग जा रहे हैं एक टेंट में रहने के लिए, उससे एक साइज़, एक एक्स्ट्रा पर्सन का स्पेसिफिकेशन में जगह होनी चाहिए। Obviously, thank you. We बोल रहे हैं. चलिए, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड। Absolutely. डेफिनेटली इट वाज a good learning for us also. Yeah. And, You have to come hopefully bring your kids our- here. Yeah, You get it from him. Yeah, we'll. I think definitely have to bring my kids and family and show them all this stuff. And definitely our viewers, they will be Yeah, well- getting excited and they will be learning a lot after seeing the video. Absolutely, happy to help. Yeah, thank you. करें? तो ओके, बेसिकली हमने इनसे पूछा है कि हम जब जा रहे हों रास्ते में कोई माउंटेन्स में बेयर आ जाए या कोई एनिमल आ जाए, तो ये भी ये बता रहे थे कि जाने से पहले आप ऑलवेज चेक करें कि उस इलाके में कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये उन्होंने कुछ उसको स्केयर करने के लिए डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड करते हैं।
here. So you've got different kinds of bear vaults or bear canisters that you can use in different areas. So do they scare the bears away? Or? No, these are just so that the bear can't, whatever you put in there, the bear can't get to. So Okay. depending on where you're traveling to, like these you can't use in like the Adirondacks high peaks because the bears have figured out how to open them. So you need to use something like this or other bear canisters because the bears have not been able to get them open. So a typical can, a bear can twist and open things? It depends on where you are. In the high peaks, they've figured out how to open those. Oh, So okay. they don't allow those. You can see here, there's regulations against using certain kinds of canisters because bears have figured out how to open them, and there's no guarantee that they won't be able to get into what you have, which then causes issues with them learning to follow humans for food because they think they can get into the food that you have. So बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो बेयर्स ने जो है वो सीख लिया है कि इसको डब्बे को कैसे खोलना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इन्होंने मना किया है कि अगर बहुत हाइट पे जाएं तो फिर इस तरह का कैनिस्टर लेके जाएं, क्योंकि इसके ऊपर आपको टूल चाहिए लॉक करने के लिए, लाइक लेट्स से स्क्रू ड्राइवर चाहिए या कोई डिफरेंट टूल। वो जब लॉक खोलेंगे तभी इसके अंदर जो आपने खाना रखा हुआ है वो सेफ़ रहेगा। अदरवाइज़ वो बेयर इस तरह का जो रोटेट करके कैन ओपन करना, इवन इस डब्बे को भी वो खोल लेते हैं बेयर, अगर आप हाइट पे जाएंगे। Like food sacks Raccoons. and some things that you can like will help reduce the chance of them smelling the food that you have. There's also hanging things that you can do to hang the food from trees. That's another thing that some people will do. And then bear spray as a deterrent for if you actually encounter a bear that So while you're hiking that becomes a potential threat where it starts to encroach on your territory. जिन इलाकों में बेयर होते हैं वो उसमें ये लोग पेपर्स जो बेयर स्प्रे लेके जाते हैं, और इसमें लिखा हुआ है 32 फीट दूर से ये अगर स्प्रे करें तो 32 फीट दूर तक इसका स्प्रे जाएगा, और वो बेयर को जो है वो पेपर स्प्रे होता है तो उनको जो है डरा के दूर भगा देगा। तो इस तरह की आपको चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं। It's not harmful for the bear, right? Like, I mean, they'll just run away. Temporarily, it's harmful enough that they will Not run attack you. away. It shouldn't cause any permanent damage. They'll just go to and them. wash their face Yeah, it's very Irritating. irritating. Yeah, is the good word for it. ये Yeah, जो so है when बेयर का you're- हॉर्न है, ये आप प्रेस करेंगे तो लाउड नॉइज करेगा, तो वो बेयर रन जो है वो What decibel is that? Doesn't say that, मगर ये कि High काफ़ी enough to scare the crowd out of them. तो इनको इन चीज़ों को भी काफ़ी केयरफुली यूज़ करना होता है हाँ। ताकि आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें। तो Okay. आपको इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ के यूज़ करें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिली। इसके साथ ही हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।